आज मैं जिस सच्चाई के बारे में बात करने जा रही हूँ वह इतनी गहरी है कि शैतान नहीं चाहता कि स्त्रियां इसे समझें। क्योंकि जिस दिन एक स्त्री अपनी आत्मिक पहचान को जान लेती है उसी दिन अंधकार की जड़ें हिलने लगती हैं। स्त्री केवल एक शरीर नहीं है, वह केवल भावनाओं का बर्तन नहीं है और ना ही वह कमजोर है जैसा दुनिया ने उसे सिखाया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने स्त्री को जीवन देने की शक्ति के साथ बनाया है और जहां जीवन देने की ताकत होती है वहां आग भी होती है। यही आग शैतान को डराती है। इतिहास में शैतान का सबसे पहला हमला स्त्री पर ही हुआ था और यह कोई संयोग नहीं था। हव्वा को इसलिए नहीं बहकाया गया क्योंकि वह कमजोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो पूरी मानव जाति की दिशा बदल सकता था। शैतान जानता था कि अगर वह स्त्री को भटका देगा तो आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी। आज भी उसकी चाल नहीं बदली है। वह स्त्री को तोड़ने की कोशिश करता है, उसकी पहचान को मिटाने की कोशिश करता है। वह उसे दोष, डर और छोटेपन के एहसास में बांध देता है, क्योंकि वह जानता है कि एक जागी हुई स्त्री उसके राज्य के लिए खतरा है। कैथरीन कुलमैन कहा करती थी कि पवित्र आत्मा सबसे नर्म दिलों में सबसे गहराई से काम करता है और स्त्री का दिल जब परमेश्वर के सामने झुकता है तो वह केवल भावुक नहीं रहता, वह आत्मिक युद्ध का मैदान बन जाता है। स्त्री के आंसू आम नहीं होते, वे प्रार्थना बन जाते हैं। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं होती, वह आत्मिक तैयारी होती है और यही बातें शैतान को सबसे ज्यादा डराती हैं। जब एक स्त्री टूटती है तो दुनिया उसे कमजोर समझती है, लेकिन आत्मिक संसार जानता है कि टूटना ही आग की पहली सीढ़ी है। बाइबल में देखें, हन्ना रोती है लेकिन उसी रोने से भविष्यवक्ता जन्म लेता है। मरियम चुप रहती है लेकिन उसी खामोशी से उद्धारकर्ता आता है। एस्तेर डरती है लेकिन उसी डर के पार जाकर एक पूरा देश बचता है। यह आग बाहर से नहीं दिखती, यह अंदर जलती है। शैतान स्त्री को इसलिए दबाने की कोशिश करता है क्योंकि वह जानता है कि स्त्री में सहने की ताकत है और जो सह सकता है वही लंबी लड़ाई में जीतता है। पुरुष अक्सर लड़ता है लेकिन स्त्री शांत और मजबूत रहती है और शांत आत्माएं ही सबसे खतरनाक होती हैं। जब एक स्त्री पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाती है तो वह केवल अपने लिए नहीं, पूरे घर के लिए ढाल बन जाती है। आज बहुत सी स्त्रियां बिना जाने ही आत्मिक युद्ध लड़ रही हैं। वे समझती हैं कि यह सिर्फ थकान है, सिर्फ अकेलापन है, सिर्फ मन का दर्द है, लेकिन असल में यह परमेश्वर का बुलावा है। शैतान सबसे पहले उसी पर हमला करता है जिसके अंदर आग होती है। जिन स्त्रियों को बार बार तोड़ा गया, बार बार चुप कराया गया, बार बार कम आका गया, अक्सर वही स्त्रियां परमेश्वर के हाथों में सबसे शक्तिशाली हथियार बनती हैं। कैथरीन कुलमैन ने कभी खुद को महान नहीं कहा, लेकिन आत्मिक संसार जानता था कि वह खतरनाक है, क्योंकि वह पूरी तरह पवित्र आत्मा को समर्पित थी। यही बात हर स्त्री के लिए सच है। जिस दिन स्त्री खुद को नहीं बल्कि पवित्र आत्मा को आगे रख देती है, उसी दिन उसका साधारणपन सामर्थ्य में बदल जाता है। शैतान स्त्री को दो ही तरीकों से रोकने की कोशिश करता है, या तो उसे डर में बांधकर या उसे दोष में डुबोकर। डर कहता है कि तू काफी नहीं है और दोष कहता है कि तू लायक नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि मैंने तुझे चुना है और यही बात आग को जगा देती है। अगर आज यह संदेश आपको अंदर तक छू रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये शब्द किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह एक जागृति है। स्त्री के अंदर जो आग छुपी है वह नाश करने के लिए नहीं बल्कि अंधकार को सामने लाने के लिए है। और अब मैं आपको उस गहराई में ले चलती हूँ जहाँ बहुत कम लोग सच में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ केवल सुनना नहीं पड़ता बल्कि खुद को बदलना पड़ता है। यहाँ शैतान की चालें सामने आती हैं और यही स्त्री के अंदर छुपी आग सच में दिखाई देने लगती है।
शैतान किसी चीज से तभी डरता है जब वह उसके काबू से बाहर हो, और स्त्री जब पवित्र आत्मा के अधीन हो जाती है तब वह शैतान की हर चाल को बिगाड़ देती है। शैतान स्त्री से इसलिए डरता है क्योंकि स्त्री में गहराई से महसूस करने की क्षमता होती है, और आत्मिक संसार में यह क्षमता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। पवित्र आत्मा कठोर दिलों में नहीं बल्कि टूटे और खुले दिलों में सबसे गहराई से काम करता है। स्त्री का दिल जब परमेश्वर के सामने खुलता है तो वह केवल महसूस नहीं करती, वह पहचानने लगती है। वह झूठ को जल्दी पकड़ लेती है, वह आत्मिक माहौल को समझ लेती है, और यही कारण है कि शैतान सबसे पहले उसकी पहचान पर हमला करता है। आज की दुनिया स्त्री को या तो बहुत मजबूत दिखना सिखाती है या बहुत आजाद बनना सिखाती है, लेकिन परमेश्वर स्त्री को पवित्र बनाना चाहता है। और पवित्र स्त्री शैतान के लिए सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वह ना तो दुनिया के दबाव में चलती है और ना ही भावनाओं के बहाव में। वह पवित्र आत्मा के इशारों पर चलती है। कैथरीन कुलमैन का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, कभी खुद को आगे नहीं रखा, लेकिन जब वह मंच पर आती थी तो अंधकार कांप उठता था क्योंकि उनके अंदर आग जल रही थी। शैतान स्त्री की उस आग को बुझाने के लिए सबसे पहले उसे व्यस्त कर देता है, उसे इतना थका देता है कि उसके पास प्रार्थना के लिए समय ही ना बचे। वह उसे जिम्मेदारियों में उलझा देता है, अपराध बोध में बांध देता है, दूसरों से तुलना करने में फंसा देता है, क्योंकि वह जानता है कि जिस दिन एक स्त्री प्रार्थना में अपने घुटनों पर बैठ जाएगी उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। इतिहास गवाह है, जब स्त्रियां प्रार्थना में उठीं तब जागृति आई। एक और कारण जिससे शैतान स्त्री से डरता है वह है उसका स्थिर रहना। पुरुष अक्सर एकदम से जवाब देता है, लेकिन स्त्री इंतजार करना जानती है, और आत्मिक युद्ध में इंतजार करना बहुत बड़ी चाल है। स्त्री लंबे समय तक बिना दिखे लड़ सकती है। उसकी लड़ाई शोर से नहीं, आंसुओं से होती है, और आत्मिक संसार आंसुओं की भाषा समझता है। बहुत सी स्त्रियां यह नहीं जानती कि उनकी खामोशी भी हथियार हो सकती है। हर बार बोलना जरूरी नहीं, हर बार सफाई देना जरूरी नहीं। जब एक स्त्री परमेश्वर के सामने चुप रहती है तो वह खुद नहीं बोलती बल्कि स्वर्ग को बोलने देती है। यही कारण है कि बाइबल में कई बार स्त्रियां बिना बोले इतिहास बदल देती हैं। शैतान सबसे ज्यादा उस स्त्री से डरता है जो अपनी पहचान जान चुकी है, जो जानती है कि वह केवल किसी की पत्नी, किसी की माँ या किसी की बेटी नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर की चुनी हुई सेविका है। जिस दिन यह पहचान जाग जाती है उस दिन डर टूट जाता है, दोष खत्म हो जाता है और आग बाहर आ जाती है। लेकिन यह आग अचानक नहीं जलती, यह आग टूटने के बाद आती है। जिन स्त्रियों ने धोखा खाया, अपमान सहा, अनदेखा होना सहा, अक्सर वही स्त्रियां आत्मिक रूप से सबसे मजबूत बनती हैं, क्योंकि दर्द या तो आपको कड़वा बनाता है या बेहतर बनाता है। और जब दर्द को प्रार्थना में डाल दिया जाता है तब वह आग बन जाता है। अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों से अलग हैं? क्या आपको शोर पसंद नहीं है लेकिन गहराई पसंद है? क्या आप भीड़ में भी अकेलापन महसूस करती हैं? अगर हाँ, तो यह कमजोरी नहीं, परमेश्वर का बुलावा है। शैतान उन्हीं को दबाने की कोशिश करता है जिन्हें परमेश्वर उठाने वाला होता है। और अब मैं आपको उस मोड़ पर ले आती हूँ जहाँ यह संदेश केवल ज्ञान नहीं रहता बल्कि एक फैसला बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे सुनना आसान नहीं होता। लेकिन यही वह जगह है जहाँ स्त्री के अंदर छुपी आग सच में जल उठती है। शैतान उस स्त्री से नहीं डरता जो केवल जानती है, वह उस स्त्री से डरता है जो यह ठान लेती है कि अब वह पीछे नहीं हटेगी, अब वह कोई समझौता नहीं करेगी, अब वह चुप नहीं बैठेगी। यह आग प्रार्थना में जन्म लेती है, लेकिन प्रार्थना वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं।
यह केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं होती, यह पूरे समर्पण की प्रार्थना होती है। जब एक स्त्री कहती है, हे परमेश्वर, अब मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा राज्य आए, तभी आत्मिक संसार हिलने लगता है। शैतान शब्दों से नहीं डरता, वह समर्पण से डरता है, क्योंकि समर्पित आत्मा पर उसका कोई हक नहीं रहता। बहुत सी स्त्रियां सोचती हैं कि वे कमजोर हैं क्योंकि वे जल्दी रोने लगती हैं। लेकिन आत्मिक संसार जानता है कि आंसू सबसे शुद्ध हथियार होते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल कर रखता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता। जब एक स्त्री टूटे हुए दिल से परमेश्वर के सामने झुकती है तो वह केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता तैयार कर रही होती है। शैतान इसलिए स्त्री को जल्दी थका देना चाहता है क्योंकि थकी हुई आत्मा प्रार्थना नहीं कर पाती। वह स्त्री को दोष में फंसाता है, कहता है कि तू काफी नहीं है, तू असफल है, तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन यह सब झूठ है। सच यह है कि परमेश्वर अक्सर उन्हीं स्त्रियों को चुनता है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया हो, क्योंकि वहाँ घमंड नहीं होता, केवल परमेश्वर पर भरोसा होता है। और जहाँ भरोसा होता है वहाँ पवित्र आत्मा स्वतंत्र होकर काम करता है। एक जागी हुई स्त्री अपने घर के लिए मजबूत दीवार बन जाती है। भले ही वह जोर से ना बोले, भले ही उसे मंच ना मिले, लेकिन उसकी प्रार्थना अंधकार को अंदर आने से रोक देती है। बहुत से घर इसलिए टूटने से बचे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्त्री प्रार्थना में घुटनों पर बैठी थी। शैतान यह जानता है, इसलिए वह सबसे पहले स्त्री की प्रार्थना को रोकना चाहता है। कैथरीन कुलमैन ने कहा था कि मैं पवित्र आत्मा के बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। यही वह भेद है। जब स्त्री पवित्र आत्मा के साथ चलने लगती है तो वह अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाती है। वह वही देख पाती है जो आंखों से नहीं दिखता, वही समझ पाती है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यही आत्मिक समझ शैतान को सबसे ज्यादा डराती है। अब यह सवाल बहुत जरूरी है, क्या हर स्त्री के अंदर यह आग होती है? जवाब है हाँ, लेकिन हर स्त्री उसे स्वीकार नहीं करती। कुछ डर के कारण पीछे हट जाती हैं, कुछ दुनिया की आवाज सुन लेती हैं और कुछ अपने बीते हुए कल के घावों में फंसी रह जाती हैं। लेकिन आज अगर आप मुझे यहाँ तक सुन रही हैं, तो यह इस बात का इशारा है कि परमेश्वर आपको जगा रहा है। यह आग किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, यह आग रोशनी के लिए है, रक्षा के लिए है, सच्चाई के लिए है। यह आग शोर नहीं करती, लेकिन अंधकार को बर्दाश्त भी नहीं करती। यही वह आग है जिससे शैतान डरता है। एक ऐसी स्त्री जो जानती है कि वह अकेली नहीं है, पवित्र आत्मा उसके साथ है। अब इस संदेश को खत्म करने से पहले मैं आपसे कहती हूँ कि एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए, क्या आप तैयार हैं इस आग को बुझाने के लिए नहीं, बल्कि इसे जलने देने के लिए? क्योंकि जिस दिन आप हाँ कह देंगी, उसी दिन से आपकी आत्मिक यात्रा बदल जाएगी। अगर यह संदेश आपके दिल से जुड़ा है, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो इसे अपने अंदर मत रोकिए। इस संदेश को पसंद कीजिए ताकि यह आग औरों तक पहुंचे। इसे दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है कोई और स्त्री आज इसी जागृति का इंतजार कर रही हो। और ऐसे ही गहरे, सच्चे और पवित्र आत्मा से भरे संदेशों के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें।